गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीपीपी कोड। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1005। मैक्सिमम सम ऑफ एरे आफ्टर के नेगेशन। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। हमें एक एरे दिया है नम्स और एक दिया है इंटीजर के। हमको उसमें ऐसे मॉडिफाई करना है उस एरे को ताकि जो हमारा सम हो ना वो मैक्सिमम हो। देखो, हम कोई भी इंडेक्स पर जाएंगे और उसको नम ऑफ आई को रिप्लेस कर देंगे उसके नेगेटिव के साथ। रिप्लेस किया, ऐसे हमें ये प्रोसेस लगानी है, के बार करनी है उसके बाद। लेकिन हम, हाँ देखो, हम के बार इसको मॉडिफाई करना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एक इंडेक्स को बार बार भी हम उसका नेगेटिव डाल सकते हैं, फिर दोबारा उसका नेगेटिव डाल दिया, दोबारा -1 से मल्टीप्लाई करके डाल दिया। ऐसे हम के बार कर सकते हैं। तो हमें ऐसे रिटर्न करना है लार्जेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द एरे आफ्टर मॉडिफाइंग इट इन दिस वे। ठीक है, देखते हैं इसमें, देखते हैं। हमें एरे दी है पॉजिटिव नंबर्स की। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और के की वैल्यू 1 है। इसमें देखो, जैसे पॉजिटिव नंबर की एरे दी है, हमें इस पर ऑपरेशन लगाना है एक बार, है ना। तो हम इसको इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें 2 को अगर -2 कर दें, ठीक है ना। सबसे छोटे नंबर को अगर हम नेगेटिव कर दें तो जो टोटल सम है उसमें से सबसे कम माइनस होगा। अगर -4 कर दिया तो सम हो जाएगा इसका टोटल 5। देखो होगा ना, -4 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा। 2 और 3 तो 5 हो गया। इसका जो हमारा आंसर रह जाएगा 1, जबकि टोटल हुआ है हमारा 9। 9 में से सबसे छोटी क्वांटिटी हम माइनस करनी है। तो हमने अगर -2 लगाया, देखो -2 कर दिया, 4 -2 2 प्लस 3, आंसर आ जाएगा क्या बोलते हैं 5। ठीक है, 7 में से 2 निकल जाएगा। देखो अब, लेकिन कभी कभी हो सकता है हमें एरे में 0 दिया है, मान लो 0 दिया है हमें, तो के की जो मर्जी वैल्यू हो, हम देखो इसमें पहले तो हमें नेगेटिव दिया है ना, पहले हम नेगेटिव से डील करते हैं। नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो सम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा ना। उसके बाद अगर 0 दिया, 0 पे हम ये ऑपरेशन कितनी बार भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं इसको करेंगे कैसे। इसके लिए हम पहले बना लेंगे, मिनी बना लेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू। और मेन हीप हम कैसी बनाएंगे, इसमें हम दो चीज़ करेंगे। देखो इसमें हम ना पेयर पास करेंगे, और पेयर भी कैसा पास करेंगे, इंट ऑफ इंट का। ठीक है, हम टाइप डेफ कर लेते हैं। पेयर इतना बड़ा लिखने की जगह हम छोटा सा लिख देंगे, टाइप डेफ कर लेते हैं पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। इसको पीपी, इसकी जगह हम पीपी यूज कर लेंगे। ठीक है, हमने पीपी डाला, उसके बाद हम अपने मेन हीप बनाते हैं, वेक्टर ऑफ पीपी कॉमा ग्रेटर, कंपरेटर पास कर दिया, ग्रेटर ऑफ पीपी। ठीक है, अब हमारी बन गई है, मिन हीप बन गई है। अब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को हम पुश कर देंगे। ठीक है, इसमें अब सारे एलिमेंट्स को मिन हीप में पुश करते हैं। आई इज इक्वल टू इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन पी, हमारा आई इज लेस देन जो हमारी नम्स आ रहे हैं। ठीक है, नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। इसके बाद हम क्या करेंगे, पी क्यू डॉट पुश कर देंगे हम नम्स ऑफ आई। ठीक है, इसके साथ हम पुश कर देंगे इसका इंडेक्स आई। हम इसके साथ इंडेक्स आई इसका पुश क्यों करेंगे, मान लो बाद में हमें एरे में चेंजेस करने हैं ना, तो हमें इंडेक्स आई पुश करना पड़ेगा। देखो इसको पुश करेंगे हम करली ब्रेसेस में, क्योंकि हमने पेयर भेजा है। ठीक है, हमने आई को पुश इसलिए किया है ताकि हम कभी भी एरे में जाके उसकी जो ith इंडेक्स है उसको हम चेंज कर सके। ठीक है, तो अब हमने पुश कर दिया। पुश करने के बाद हमें क्या करना, हमें जब तक वाइल जो पी क्यू का साइज है, जब तक वो देखो एक तो पी क्यू का साइज, ऊपर से जब तक के भी हमारा ना, ऐसा करते हैं पी क्यू डॉट साइज की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हमें के बार चेंजेस करने हैं ना। जब तक के 0 नहीं हो जाता तब तक हम लूप लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे, अगर मिन हीप में, मतलब हमारी क्यू में कोई भी नेगेटिव नंबर है। अगर मान लो नेगेटिव नंबर है तो सबसे टॉप पे होगा ना सबसे छोटा नंबर। अगर कोई नेगेटिव है इस लेस देन 0, तो हम इसका फर्स्ट, ठीक है, इसका फर्स्ट हम चेक करेंगे, क्योंकि ये तो हमने पेयर भेजा है। इसका फर्स्ट अगर लेस देन 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका IDX निकाल लेंगे, इंडेक्स निकाल लेंगे इसका। वो क्या होगा, पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हम ARR ऑफ IDX पे जाएंगे और उसको कर देंगे, उसको बना देंगे -1, उसको
उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इंडेक्स को। इसकी जगह अगर ये समझ नहीं आ रहा तो हम इसकी जगह सिंपली ये भी कर सकते हैं, ARR(i) इंटू -1। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो अब हमने डाल दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने एक बार नेगेशन कर दिया ना, एक बार नेगेटिव कर दिया। इसके बाद इंट हम ना एक इसमें स्टोर करा लेंगे जो हमारा जो पी क्यू का जो है ना। अब देखो जो पी क्यू का टॉप का है, देखो इसका जो टॉप का फर्स्ट है उसको हम स्टोर करा लेते हैं, पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। ठीक है, इसको हमने स्टोर करा लिया। इसके बाद जो हमारा जो टॉप का एलिमेंट है ना उसको कर लेते हैं पॉप, पी क्यू डॉट पॉप। अब हम पी क्यू में ना पुश कर देंगे जो हमारा नया इंडेक्स है, जो हमने ये है ना किया है हमने, इसको हम इसको पुश कर देंगे। देखो पी क्यू डॉट पुश, हम कर सकते हैं इसको ऐसे, -1 इंटू एक्स, कॉमा हम भेज देंगे हमारा IDX। ठीक है, -1 कॉमा इसकी जगह हम सीधा हम ये ARR ऑफ मतलब देखो IDX आएगा ना यहाँ, देखो ARR ऑफ IDX को भी यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे करके, वो भी तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी देखते हैं इसको। ठीक है, अगर 0 के लिए देख लिया हमने, मतलब 0 से छोटे नंबर्स के लिए देख लिया। अगर एल्स इफ हम अब चेक करेंगे 0 के लिए, इफ तो हमारा ना पी क्यू का टॉप का फर्स्ट हुआ, वो अगर हुआ 0, तो हमने क्या करना है, सिंपली हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 0 होगा तो उस पर जितनी बार भी हम नेगेशन लगाएंगे वो 0 ही रहेगा, ना -0 बनेगा ना +0 बनेगा, वो 0 ही रहता ना। तो देखो, लेकिन अगर हुआ पॉजिटिव तो हम क्या करेंगे, सिंपली जब तक जितनी के की वैल्यू है ना, देखो हम पहले तो इसका भी IDX निकाल लेंगे। इसका IDX क्या होगा, पी क्यू डॉट टॉप का सेकंड होगा ना इसका IDX, निकाल लिया। अब इसके बाद हम एक और लूप लगाएंगे जब तक के की जो वैल्यू है ना वो 0 नहीं हो जाती। मतलब हम इसमें अब इसकी जगह हम के, देखो हमने ऊपर भी के लिखा है, आप सोच रहे होगे भी इसमें हम है ना के नॉट इक्वल टू 0 भी लिखा, क्योंकि जब के 0 हो जाएगा तो वाइल की कंडीशन में जब 0 आ गया, 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो कंडीशन चलेगी नहीं। हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो अब हम लूप कब तक चलाएंगे देखना, लूप में हम करेंगे क्या, लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक इसकी वैल्यू के की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। हम ARR ऑफ IDX में जाके देखो, अरे हाँ हाँ हाँ, हमने नम्स यूज़ किया है ना, हम नम्स की जगह भी ARR लिख, या ऐसा करते हैं हम इसकी जगह ARR कर लेते हैं और इधर भी हम चेंजेस कर देते हैं, इसको ARR कर देते हैं। ठीक है, हाँ अब ARR ऑफ हम देखो IDX में का मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। ठीक है, कर दिया, और के को कर देंगे माइनस। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो हम आएंगे अपने लूप से, हम आ जाएंगे बाहर। ठीक है, लूप से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमने ना सम कैलकुलेट करना है, इन सम हम रख देंगे इनिशियली। अब हमारा काम हो चुका है, हमने सारा अब हमारा हमने सारा अपना वो कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हमें सिंपली फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन ARR डॉट साइज। ठीक है, और i प्लस प्लस कर देंगे। अब हम सिंपली सम कैलकुलेट करेंगे, सम में हम डाल देंगे ARR ऑफ i। ठीक है, और इसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे सम। ठीक है, देखते हैं चलता है या नहीं कोड। कंपाइलर आ रहा है, अच्छा रुको, हाँ टाइप डेफ करने में हमने इंट लिखना था। ठीक है, फिर से हाँ नम्स ARR कर देते हैं नम्स की जगह। फिर से रुको, अरे हाँ देखो हमने इधर भी पेयर पुश किया है ना, तो पेयर पुश कैसे करते हैं, ऐसे एक्सेप्ट हो गया और सबमिट भी हो जाएगा।
देखो सबमिट हो गया। तो हमने इस कोड में किया गया है, देखो सबसे पहले तो हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई है। कैसी बनाई है? हमने पेयर की प्रायोरिटी क्यू बनाई है और हमने उसमें क्या किया है, पुश किया है। एक तो हमारा जो ith एलिमेंट है उसको पुश किया है और हमने इंडेक्स को भी पुश कर दिया है पेयर में, ठीक है। और वो हमने मिन हीप बना लिया इसकी, ठीक है। अब मिन हीप बना लिया, अब हम चेक करेंगे जब तक हमारे पी क्यू के टॉप में होगा सबसे लोएस्ट एलिमेंट, क्योंकि मिन हीप है, अगर वो टॉप का एलिमेंट लेस देन 0 है तो हम उसको एक बार प्लस कर देंगे, ठीक है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और के को कर देंगे -1। देखो इसकी जगह अगर ये नहीं समझ आ रहा है ना, इसकी जगह हम सिंपली है ना, ये इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी हमें, हम सिंपली इसमें ARR ऑफ IDX पुश कर सकते थे, ठीक है। देखो हमने पुश कर दिया इस पे ARR ऑफ IDX। तो अब इसके बाद हमने अगर वो लेस देन एलिमेंट हुआ तो हमने उस एलिमेंट पर गए, उसको -1 से मल्टीप्लाई किया, के को माइनस माइनस किया और उसको जो अगला एलिमेंट है हमारा, जो मतलब -1 मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना है उसको हमने पुश कर दिया इसमें। वो पुश करना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कभी जो हमारा हीप का एलिमेंट है ना वो दोबारा ऊपर आ जाए, हमें मतलब 2 को ही मतलब एक बार चेंज करना पड़ जाए। तो उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पुश करें एलिमेंट। अगर अब देखो उसके बाद हम दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर हुआ 0, अगर हुआ 0 तो हम सिंपली ब्रेक कर देंगे। अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो हम सिंपली हम सबसे जो छोटे वाला एलिमेंट होगा उसी पर अपना के ऑपरेशन अप्लाई, मतलब उसी पर हम अपना -1 मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और के को माइनस माइनस करते जाएंगे। उसके बाद क्या है, हमने एरे में एक बार ट्रेवर्स करना है और सम कैलकुलेट कर लेना है और उसी सम को हमने रिटर्न कर देना है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। और टिल देन है ना, आप अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।